नमस्कार, मैं विजय कुमार राय। आज हम बात करने जा रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। एनडीए और यूपीए अपनी अपनी चुनावी रणनीतियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। विपक्षी एकता के शोर के बीच बीजेपी पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक रूप से चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। यही वजह है कि पार्टी ने बिछड़े दोस्तों को गठबंधन में शामिल करने की मुहिम छेड़ दी है। एनडीए में नई पार्टियों के शामिल होने के साथ बिछड़े दोस्तों की वापसी के लिए भी बातचीत चल रही है। कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक और यूपी से लेकर बिहार तक इसका असर देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं 2024 के चुनाव में बीजेपी का क्या प्लान है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की एक बैठक बुलाई है। इसमें उन सभी पार्टियों को आने का न्योता दिया गया है जो 2024 के चुनावी गठबंधन में बीजेपी के साथ होंगे। इनमें पुराने सहयोगी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर का नाम शामिल है। एनसीपी से अजित पवार भी पहली बार एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे। आने वाले दिनों में एनडीए में देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के भी आने की संभावना है। जयंत सिंह की पार्टी आरएलडी को लेकर भी चर्चाएं खूब तेज हैं। एनडीए की बैठक में 20 पार्टियों के शामिल होने की चर्चा चल रही है। फिलहाल अभी गठबंधन पार्टियों की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। वहीं 23 जून को पटना महाजुटान के बाद भी विपक्ष की दूसरी बड़ी बैठक आज कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रही है। ये बैठक 18 जुलाई को भी होगी। उससे एक दिन पहले आज विपक्षी दलों के नेताओं के लिए डिनर भी रखा गया है। संयुक्त विपक्ष की बैठक में 24 पार्टियों को न्योता दिया गया है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के शामिल होने को लेकर संयम बना हुआ है। पटना में 16 पार्टियों को आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन 15 राजनीतिक दलों के नेता ही शामिल हुए थे। इस बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रविवार को एनडीए के गठबंधन में शामिल हो गए। उससे पहले उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर से मुलाकात की। राजभर को लेकर पिछले कुछ दिनों तक चर्चाएं जोरों पर चल रही थी। अब माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में आने से पहले बड़ा प्लान तैयार किया है। वे अपने छोटे बेटे अरुण राजभर को सुभाषा से टिकट पर गाजीपुर सीट से उपचुनाव लड़वाना चाहते हैं। यहाँ बीजेपी उन्हें समर्थन दे सकती है। वहीं बीजेपी राजभर के भी यूपी के मंत्री बनने की चर्चा है। पहले बड़े बेटे अरविंद राजभर को बीजेपी से विधान परिषद भेजने जाने की चर्चा चल रही थी। अरविंद सुभाषा से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी हैं। यूपी समेत अन्य राज्यों में आजकल वे सभी नेता बीजेपी की ओर गठबंधन में वापसी करते देखे जा रहे हैं जो पहले कभी साथ छोड़कर चले गए थे। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव करीब आते ही उत्तर प्रदेश में भी नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। यूपी में बीजेपी लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बड़े सियासी झटके दे रही है। पहले राजभर का सपा से गठबंधन टूटा। अब रविवार को दारा सिंह चौहान ने भी सपा का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी में वापसी करने जा रहे हैं। वे 2022 के चुनाव से पहले सपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है। पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर भी चर्चाएं खूब हैं। दरअसल ओपी राजभर समेत कुछ नेताओं ने कहा है कि जयंत भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उसके बाद जयंत के एक ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं। इस सियासी मायने को निकाले जाने लगे हैं। इसका सियासी मायने भी निकाले जाने लगा है। अब रविवार को एनडीए में एंट्री के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी जयंत को लेकर बड़ा संकेत दिया है। जब राजभर ने जयंत को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने कहा उन्हें लेकर अभी थोड़ा धैर्य रखिए। बता दें कि राजभर बार बार जयंत को लेकर थोड़ा धैर्य रखिए कहते नजर आ रहे हैं। फिलहाल यह देखना होगा कि जयंत सपा गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आते हैं या विपक्षी गठबंधन में रहने का फैसला लेते हैं। इसके अलावा धर्म सिंह सैनी को लेकर भी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए जल्द ही धर्म
सिंह सैनी को भी आपके सामने लाऊंगा। बता दें कि सैनी भी यूपी चुनाव के वक्त बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में चले गए थे। इतना ही नहीं, बीजेपी बिहार से लेकर पूर्वोत्तर तक की पार्टियों को साधने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में कुमारस्वामी की पार्टी जेएस में एनडीए में शामिल होने की बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवार बोम्मई का कहना है कि गठबंधन की बातचीत हमारे राष्ट्रीय नेताओं और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा के बीच हुई है। कुमारस्वामी पहले ही अलायंस पर अपनी बात रख चुके हैं। बातचीत चल रही, आगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट बातचीत के आधार पर होगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी 2024 चुनाव से पहले एनडीए के साथ आ सकते हैं। पिछले महीने नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी की एनडीए में वापसी की अटकलें शुरू हो गई थी। अभी दोनों ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नायडू से गठबंधन को लेकर अमित शाह जेपी नड्डा के बीच बातचीत भी हो रही है। हालांकि खबर यह भी है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चाएं खटाई में पड़ गई है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी न तो खुलकर वाईएसआर कांग्रेस का विरोध कर रही है और न ही समर्थन। ऐसे में टीडीपी गठबंधन को लेकर दुविधा बनी हुई है। नायडू की पार्टी पहले ही एनडीए का हिस्सा रही है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। पवन कल्याण बीजेपी के सहयोगी रहे हैं और टीडीपी के भी करीबी माने जाते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह पहली बार है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और जनता दल समेत अन्य पुराने और बीजेपी प्रमुख सहयोगियों के बिना एनडीए बैठक होगी। इन पार्टियों ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया है। बिहार में भी बीजेपी की कोशिशें रंग ला रही हैं। वहां नीतीश का साथ छूटने के बाद भी बीजेपी उन पार्टियों को एक मंच पर ला रही है जो महागठबंधन से अलग हो गए हैं। इनमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी का नाम शामिल है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को भी एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। यूपी और बिहार में एनडीए और यूपीए का खास फोकस भी देखने को मिल रहा है। दोनों राज्यों में बीजेपी अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है। कई पार्टियों के गठबंधन की बातचीत अंतिम चरण में है और अभी भी ऐलान किया जा सकता है। पंजाब में अकाली दल के साथ आने की अटकलें भी थी, लेकिन पिछले दिनों चौथ के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने साफ कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन में नहीं आएंगे। राज्य में उनका बसपा के साथ अलायंस है और यह अच्छा चल रहा है, इसलिए अलायंस की बातें ठीक नहीं है। सूत्रों की माने तो अकाली दल की एनडीए में वापसी का पेच फंस गया है। सीओ पंजाब के नए सिरे से सीटों का बंटवारा चाहता है, जो बीजेपी अभी इस पर विचार करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या एनडीए का 2024 का प्लान सही में सक्सेस होता है या महागठबंधन सही साबित होता है। यह तो वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।